जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी कहानियाँ मेरी कल्पनाओं पर आधारित हैं, परंतु पाठकों ने इन्हें इतना पसंद किया कि मैं फिर एक नई कहानी पेश कर रहा हूँ। राजन और रमेश मुझसे शर्त लगाई कि तुम्हारी दीदी को हम दोनों कमरे में ले जाकर दोनों लोग उसके साथ करेंगे तो तुम्हें हम दोनों को जीजा कहना होगा। क्या उसकी दीदी ने राजन और रमेश के साथ कमरे में जाने के लिए राजी होती है? क्या उसका भाई यह शर्त हार जाता है? इसके आगे जानने के लिए कहानी को पूरा सुने। कहानी में आगे बढ़ाने से पहले हमारे ऑडियो स्टोरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरे पिताजी का तबादला हो गया और हम एक नए शहर में आ गए और एक साधारण से मोहल्ले में किराए पर रहने लगे। मुझे अपने से बड़ों से दोस्ती करने का शौक था, सो मेरी दोस्ती राजन और रमेश से हो गई। वे दोनों दीदी के कॉलेज में ही पढ़ते थे और बिगड़े हुए रईसजादे थे। दीदी बस से कॉलेज जाती थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, फिर एक लड़का दीदी के पीछे पड़ गया और उसने दीदी को छेड़ना शुरू कर दिया। दीदी बहुत परेशान रहने लगी। फिर एक दिन मुझे बता दिया। मैंने राजन से इस बारे में बात की तो उन्होंने उस लड़के को पीट दिया और कुछ दिन तक दीदी के आने जाने पर भी नजर रखी। कॉलेज में भी वे उसका ध्यान रखने लगे। इधर मेरी दोस्ती भी उनके साथ बढ़ने लगी। मैं जब भी उनके साथ होता था तो अक्सर विशेष रूप से घरेलू बातें करता था। मुझे बहुत मजा आता था। उनकी बातों से प्रेरित होकर मैंने दीदी के लिए ताक-झांक करनी शुरू कर दी और फिर एक दिन बाथरूम में उसे नंगी नहाते हुए देखा। पहली बार किसी लड़की को नंगा देखा। नंगी तस्वीरें तो बहुत देखी थी, पर वास्तविक लड़की नहीं। फिर मैंने बार बार झांकना शुरू कर दिया। मुझे यह हजम नहीं हो रहा था। अब जब भी राजन और रमेश बातें करते थे, राजन और रमेश ने इसे ताड़ लिया। अब वे मुझे अपनी बातों में अधिक शामिल करने लगे और मैं भी खुल गया और बातों ही बातों में उन्हें बता दिया। अरे वाह, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। राजन ने मेरी पीठ पर एक धौल जमाते हुए कहा। तुम लोग ऐसी बातें करते हो तो मेरा मन फिसल गया। अरे बहुत बढ़िया किया। हाय, कुंवारी आंखों से रहा है। रमेश बोला। यार कुछ भी कहो, तेरी बहन है मान। शरीर पर बाल हैं या चिकनी चिकनी एकदम, तू कहे तो ले। बात करना अलग बात है, ऐसी लड़की नहीं है वो। मैंने कहा तो वे दोनों मुस्कुराए। अब जब बात खुल ही गई है तो तुझे बता दे कि पटा तो हमने लिया है उसे, पर तेरा लिहाज था सो हमने बात बढ़ाई नहीं है। राजन ने कहा। वरना वो तो कब से टांगे फैलाए लेटी है हमारे लिए। रमेश हंसते हुए बोला। शट अप, वो ऐसी नहीं है। मैं नहीं मानता। तू अगर शर्त लगाए तो तेरे सामने करके दिखा दे। शर्त मतलब? हम जीते तो तू हमें अपना जीजा मान लेना और फिर हम तेरे घर में आकर ही उसके साथ करेंगे। राजन ने कहा। मुझे उनकी बातें बुरी नहीं लग रही थी, पर बनावटी नाराजगी दिखाते हुए मैंने उनकी शर्त मान ली। फिर कुछ दिनों तक हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। फिर एक दिन शाम को 7 बजे राजन का फोन आया और उसने मुझे 8:30 बजे कॉलेज की कैंटीन में आने को कहा। दरअसल उस दिन कॉलेज का वार्षिक महोत्सव था। दीदी शाम 6 बजे ही चली गई थी और 10 बजे तक आने को कह गई थी। राजन के फोन का मतलब तो मेरी समझ में नहीं आया, पर मैं 8:20 पर वहां पहुंच गया। राजन बाहर ही खड़ा मिला और मुझे देखते ही अंधेरे कोने में ले गया। क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया? चुप, आवाज मत कर। आज हम शर्त जीतने वाले हैं। राजन लेने गया है। वह कुटिलता से हंसते हुए बोल। किसे? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तेरी बहन को। साले, आज तुझे अपना साला बनाएंगे। मैं जा रहा हूँ।
मुझे अजीब सा लग रहा है। पागल है। आज सीधा प्रसारण देख। और फिर तूने वायदा किया है कि तू हमें सपोर्ट करेगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तभी राजन दीदी को लाते हुए दिखा। रमेश ने मुझे एक ऐसी जगह छुपा दिया जहां एक खिड़की थी। कमरे में एक बिस्तर था। तभी राजन दीदी को लेकर कमरे में आया। दीदी कुछ सहमी सी तो थी, पर आई अपनी मर्जी से थी। रमेश भी वहां पहुंच गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। ये कहाँ ले आए हो? कोई आ गया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। दीदी ने कुछ सहमते हुए कहा तो रमेश ने उसे बाहों में खींचते हुए कहा, चिंता मत कर रानी, यहाँ कोई डर नहीं है। नहीं, यहाँ नहीं। अब नखरे मत कर। इतने दिनों से मौका तलाश कर रहे थे। और फिर रमेश ने उसे करना शुरू किया तो वह कुछ विरोध करने लगी, पर उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। राजन भी वहां आ गया। रमेश ने उसकी शर्ट उतारी तो राजने ने उसकी जीन्स खोल दी और कुछ ही पल में वह ब्रा और पैंटी में थी। मेरी सांसें फूलने लगी। राजन ने ब्रा भी खोल दी तो दीदी नीचे बैठ गई। फिर वे भी सारे कपड़े निकाल दिए। उन्होंने दीदी को उठाया और सीधे बिस्तर पर ले गए और फिर दोनों ओर से लिपट गए। वह नाना करती रही और वे उसके अंगों से खेलते रहे। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी ब्रा पैंटी उसका साथ छोड़ गई। थोड़ी देर में वह भी हो गई और फिर उनका साथ देने लगी तो उन्होंने उसे सीधा किया और फिर पहले राजन ने नंबर लिया। वह टांगों के बीच में आया और उसकी टांग उठाकर टिका दिया। रमेश इस बीच उनकी संभाल रहा था और दीदी उसके साथ खेल रही थी कि राजन ने एक ही बार में पूरा का पूरा उतार दिया। दीदी की चीख निकलने को हुई कि रमेश ने उसका मुंह अपने होठों से बंद कर दिया और वह करा रही थी, पर वह पूरी ताकत से लगा था। 200 से भी अधिक चोट मारने के बाद वह दीदी निढाल सी हो गई। वह उठ बैठी। अब नहीं। अच्छा, अब मेरा नंबर आया तो नहीं कर रही है? वह बगल में लेट गया। थोड़ा रुक कर लेंगे। चिंता मत कर, मैं उस राजन की तरह गंवार नहीं हूँ। यह सब होने के बाद दूसरे दिन फिर शर्त के अनुसार मैंने दोनों को जीजाजी कहा। इसी तरह मसालेदार कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आपको।